नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लुधियाना के अंदर जो कोर्ट ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में सुन रहे होंगे, लेकिन काफी जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है, क्योंकि इसका जो मेन मास्टरमाइंड है, जो मेन आरोपी है, उसको जर्मनी में गिरफ्तार किया गया है। और इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये भी था, मैं आपको बता दूं कि भारत ने जर्मनी को एक प्रकार से वार्निंग दे दी थी कि अगर आप इसको अरेस्ट नहीं करोगे और इसकी वजह से भारत में अगर एक और ब्लास्ट होता है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वो और ब्लास्ट करने की प्लानिंग में था भारत के अंदर, तो अगर एक और ब्लास्ट होता है पंजाब में या भारत में तो उसका जिम्मेदार जर्मनी होगा। और इसी को देखते हुए जर्मनी ने यहां पर जो मुल्तानी है, ये पर्सन है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा वीडियो में, इसको यहां पर अरेस्ट कर लिया। ये आप देख सकते हो, टेररिस्ट लिंक टू लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट अरेस्टेड इन जर्मनी। तो इसको डिटेल से समझेंगे और यहां पर यह भी मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से, किस तरह से पुलिस ने यहां पर क्या सुराग मिले और जिसकी वजह से इसको गिरफ्तार किया गया है। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है इसका नाम है जसविंदर सिंह मुल्तानी। यह बेसिकली बताया जा रहा है कि जो सिख फॉर जस्टिस है उसके लिए काम करता है और उसको जर्मन पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। और यहां पर यह बताया जा रहा है कि इसके द्वारा पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में अब आपको पता है चुनाव वगैरह आने वाले हैं जिसको लेकर कुछ खतरा बढ़ जाता है क्रॉस दी बॉर्डर, तो यहां पर उसको अरेस्ट किया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसके अंदर शामिल था और आगे भी इसकी प्लानिंग कर रहा था। ये जो सिख फॉर जस्टिस है इसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट आप कह सकते हो, मतलब कि जो लोग अलग पंजाब देश का मांग करते हैं उनको खालिस्तानी कहा जाता है। तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जिसकी वजह से आप देख पाएंगे कि इसको अरेस्ट करना जरूरी हो गया था और जर्मनी के एयरपोर्ट में यहां पर इसको अरेस्ट किया गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह हैं उसको प्रमोट करने की कोशिश करता है। जहां तक लुधियाना ब्लास्ट की बात है, इसके ऊपर एक दो वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। आपको याद होगा कि थर्सडे को इस ब्लास्ट के अंदर एक पर्सन की मृत्यु हुई थी और जिस पर्सन की मृत्यु हुई थी इसका नाम था गगनदीप और ये भी आरोपी था, मतलब यही जाकर बॉम्ब फिट कर रहा था, लेकिन वायर वगैरह जोड़ते समय कुछ दिक्कत हो गई होगी और वो खुद ही ब्लास्ट हो गया एक प्रकार से। तो जो वहां पर बॉम्ब प्लांट करने गया था वही ब्लास्ट हो गया। वो सब कुछ मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि ये जो मुल्तानी है जो कि सिख फॉर जस्टिस से रिलेटेड है, तो सिख फॉर जस्टिस एग्जैक्टली है क्या? देखो, 2007 में इसको बनाया गया था, फॉर्म किया गया था, यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन शुरुआती दौर में आप कह सकते हो। और इनका मेन मकसद ये होता है कि जो सिख लोग हैं उनके लिए एक अलग सा जो पंजाब है, एक एरिया है, वो बनाया जाए जिसको खालिस्तान ये लोग कहते हैं। और इसको ऑलरेडी 2019 में सरकार ने सिख फॉर जस्टिस को बैन कर दिया था अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूआपा जिसको कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा सेशन और वायलेंट मिलिटेंसी की जा रही थी पंजाब के अंदर। और रिसेंटली ऐसा बताया गया कि ये जो मुल्तानी है जिसको अरेस्ट किया गया है जर्मनी में, वो कई सारे वेपन्स को सेंड करने की कोशिश कर रहा था। एक्सप्लोसिव हो गया, हैंड ग्रेनेड्स हो गया, पंजाब के अंदर पाकिस्तान में जो ऑपरेटिव्स हैं, आर्म स्मगलर्स हैं, उनकी मदद से भारत के पंजाब में यहां पर वो सेंड करने की प्लानिंग कर रहा था, कोशिश कर रहा था, ताकि देश के अंदर अराजकता फैलाई जा सके, प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सके। और ये और भी कई सारे खालिस्तानी जो बड़े लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करता है। हरदीप सिंह निज्जर हो गया, और भी कई सारे नाम आप देख सकते हो, उनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं ये काम करता है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, पिछले महीने की बात है कि ब्रिटिश पुलिस ने जो सिख फॉर जस्टिस का ऑफिस है वहां पर एक रेड भी किया था और वहां से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीजें ले ली थी। और उसमें यह देखा गया कि पंजाब रेफरेंडम के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें, क्योंकि भारत अक्सर प्रेशर बनाता रहता है, जैसे यूके, इसके अलावा कनाडा हो गया, इन सारे देशों के अंदर, क्योंकि वहीं पर जाके ये लोग बसे रहते हैं और वहां पर भारत सरकार कोशिश करती है कि इनको अरेस्ट किया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये भारत डिमांड करता रहता है। इनफैक्ट आप देख पाओगे पिछले महीने नवंबर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कैनेडियन गवर्नमेंट को यह भी कहा था कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रकार से टेररिस्ट एंटिटी डिक्लेयर कर दीजिए ताकि वो लोग वहां पे फिर ना रह सके। और पंजाब पुलिस ने सितंबर में जो सिख फॉर जस्टिस का मॉड्यूल है उसको भी बस्ट किया था, 3 मेंबर्स को एक प्रकार से अरेस्ट किया था। कई लाख जो पैम्पलेट हैं जिसमें लिखा था रेफरेंडम 2020, उसको भी रिकवर किया गया था पंजाब में से। अब ये तो हमने समझ लिया सिख फॉर जस्टिस रिलेटेड है, सिख फॉर जस्टिस है क्या, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि लुधियाना ब्लास्ट जो हुआ था उसमें यहां पर मुल्तानी का नाम कहां से आ गया, कैसे पता चल गया पुलिस को? बेसिकली अगर आप देखोगे ना, ये जो ब्लास्ट हुआ था, जो पर्सन मारा गया था गगनदीप, ठीक है, वही आरोपी है, वही जाकर प्लान कर रहा था, लेकिन वो खुद मारा गया। इसमें एक ही पर्सन मारा गया था, 5 लोग इंजर्ड हुए थे। तो गगनदीप बेसिकली वहां पर एक डोंगल लेके आया था। आपको पता है ना डोंगल क्या होता है? जैसे वाईफाई इंटरनेट, जैसे लैपटॉप में
आप कहीं बाहर वगैरह जाते हो तो इंटरनेट के तौर पर काम करता है, ऐसे यूएसबी टाइप का आप डोंगल लगा देते हो लैपटॉप वगैरह में। तो ये जो डोंगल था वो भी लेकर आया था। तो ब्लास्ट में हुआ क्या कि डोंगल बच गया, डोंगल उसके बॉडी से स्टक हो गया था, जिसकी वजह से ब्लास्ट में कहीं ना कहीं डोंगल बच गया। और बाद में पुलिस जब वहां पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम वगैरह, तब उन्होंने डोंगल को पाया और उसके अंदर से सिम वगैरह है उसको निकाल लिया। और उस सिम की वजह से फिर गगनदीप के बारे में पता चला, जो आरोपी है जो मारा गया ब्लास्ट में। इसके अलावा फिर उसमें से यह पता चला कि जसविंदर सिंह मुल्तानी इसका कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड है, और इसी की वजह से फाइनली ये आरोप जो है मुल्तानी के ऊपर चला गया। लेकिन क्वेश्चन आता है कि भारत ने जर्मनी के साथ कैसे काम किया, क्योंकि जर्मनी के साथ अगर आप देखोगे तो वो ऐसे देश हैं उतना जल्दी लोगों को अरेस्ट नहीं करते हैं, फ्रीडम और उसकी बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि सरकार ने बहुत सारे प्रूफ वगैरह देने की कोशिश की। जो नई दिल्ली में जो एम्बेसी है जर्मनी की, उनको भेजा, फिर बर्लिन में भी भेजा गया वहां पर इंडियन एम्बेसी को, और बताने की कोशिश की गई जर्मनी को कि देखिए ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि एक और ब्लास्ट कर सकता है मुल्तानी देश के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो मोदी सरकार ने, मतलब भारत सरकार ने, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि क्लियर वार्निंग दे दी थी बर्लिन को कि यहां पर आप जो है इसको अरेस्ट करिए, अदरवाइज भारत में एक और ब्लास्ट होगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो 72 आवर्स के अंदर एक पूरा जो डिप्लोमेटिक चाल चली गई है, उसके तहत फाइनली यहां पर जर्मनी में उसको अरेस्ट कर लिया गया। इनफैक्ट जो इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स वगैरह हैं, क्रिसमस हॉलीडेज वगैरह पर गए थे, उनको तुरंत बुलाया गया, इंश्योर किया गया कि वो लोग कन्वे करें इस चीज को जर्मनी की अथॉरिटीज को कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, मुंबई वगैरह में टेरर अटैक वगैरह किया जा सकता, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी जिसको लेकर बताने की कोशिश की गई थी। तो अभी प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है कि ये जो टेररिस्ट है वो जर्मनी में ही है, अरेस्ट किया जा चुका है, वहां पर इसका इंटरोगेशन जारी है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी कोई ऑफिशियल बयान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई इसको लेकर अभी क्या चलेगा क्या नहीं है, ऐसा अभी तक कोई बयान नहीं आया है। तो मैं भी इसको लेकर कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना चाहूंगा कि क्या वो भारत लाया जाएगा, होगा क्या, आई डोंट नो। अभी भारत सरकार ही जब इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएगी तभी हम जान सकेंगे। बट आई होप कि एक ओवरऑल जो पिक्चर है क्या हुआ है वो सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। लेकिन जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जर्मनी के साथ काफी क्लोज मिलकर ये पूरी कार्रवाई की गई है, इसकी वजह से क्या होगा कि यूके और कनाडा जैसे जो देश हैं जो इन सेपरेटिस्ट के ऊपर उतनी कार्रवाई नहीं करते, उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा और उनको बोला जाएगा कि आप भी जो एक प्रकार से एक्शन है इन सेपरेटिस्ट ग्रुप के ऊपर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी डीप स्टेट के साथ मिलकर ये लोग काम करते हैं। और साथ ही साथ आपको पता होगा ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं ये बेसिकली अगेन जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और उनको एक तरह से यूके और कनाडा जैसे देशों में पनाह मिल जाती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, क्योंकि हम जर्मनी की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ध्यान रखिएगा मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने किसके ऊपर अटैक नहीं किया था, यह आपको बताना है, किसके ऊपर अटैक नहीं किया था। इसका राइट आंसर आपको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, आप वहां पर जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।